आप की गुलामी में नहीं। आपको जो कहना है आप भी भगवान बना लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप आरोप लगाएंगे वो शांति से सुन रहे थे। मैं बोलूंगी ऐसे। मैं ट्रंप आपसे छोटे हैं, पुतिन छोटे हैं, दुनिया के सभी नेता छोटे हैं, नरेंद्र मोदी तो कुछ हैं भी नहीं। आप 4 साल से प्रवक्ता बनकर देश की राजनीति में क्या गंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, देश देख रहा है। आप जैसे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलंक है। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलंक हैं। 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा। आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं। फिर देखिए बोलने लगती है, नई बातें नहीं, आपके पास सही फैक्ट। सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले। आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी को संघ विचारक राकेश सिन्हा और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मैडम की क्लास लगाने वाले हैं। वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा। इस डिबेट में सुप्रिया सिन्हा की क्लास लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से। हमें यह पूरा विश्वास है क्योंकि इस सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया है। इस सेना ने बार बार यह पराक्रम करके दिखाया है। 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है, लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। तू है कौन रे? हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है। हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉग बाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद बात कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अरे रुको जरा। ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है? तो वो कह सकता था एक गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें? क्योंकि भारत में तो साफ का न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है। भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। 2025 में बैठे हैं। एक डायलॉग होता है फिल्मों में, 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था। कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी, 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहां पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूं। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माई फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पर जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है, मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे, प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रंप गलत। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बाद में नहीं बोल रहे हैं, बाद में दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। बोल। और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूँ, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है, शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को, और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा, आप लोग तरह व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं। सुन लीजिए, आप अपनी बारे में प्लीज, सारे दर्शक जाके चेक करें। बेनजीर भुट्टो ने यह बात कही है, फिर देखिए बोलने लगी है नई बातें नहीं, आपके पास नहीं, फैक्ट के साथ बोलिए, कोई समस्या की बात नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई सुनिए। और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कूटनीति में सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने केनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का कमांड संभालिए। और यह 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। इसलिए छोड़िए, सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है, जो आप ये देख लीजिए। 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्म एल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी,
सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धरना सरेंडर, 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था वो दस्तावेज कोई वॉल्यूम्स में नहीं है, सिर्फ 2 पैराग्राफ में शिमला समझौता हुआ, कोई भी उसको गूगल पे जाके पढ़ सकता है। शिमला समझौते में इंदिरा गांधी जी की बाध्यता क्या थी अब देश को बता दें। भारत की सेना ने पाकिस्तान की जमीन को अपने शौर्य से और पाकिस्तान के अत्याचार को पराजित करते हुए लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, एग्जैक्ट डाटा मैंने ठीक से याद नहीं है, हो सकता है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी हो, जमीन कब्जा किया था। किसके दबाव में उन्होंने जमीन छोड़ दी थी? तभी यह नारा लगा था देश में, मुझे याद है भारतीय जनसंघ ने उस वक्त नारा दिया था, देश न हारी फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। क्या भारत की राजनीति आ गई है? मुझे तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ट्रंप की बात, उससे ज्यादा हैरत होती है। और मैं कि जो लैंग्वेज के नरेंद्र सरेंडर, क्या बात है। और सुप्रिया जी ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहा है, अरे ट्रंप हिटलर नहीं है, पुतिन हिटलर नहीं है। हम ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं। भारत की राजनीति विमर्श में अब भाषा को यहां गिरा देंगे। मैं एक जॉर्ज ऑरवेल को कोट करूंगा। जॉर्ज ऑरवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, आपको जो कहना है आप भगवान बना मुझे सुप्रिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा प्लीज, मुझे मत सिखाइए। जब आप आरोप लगा रही थी वो शांति से सुन रहे थे, मैं बोलूंगी ऐसे। ठीक है, हाल का बयान भी सुप्रिया जी फिर याद आता है जब राहुल गांधी की ओर से कहा गया था दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है वो भारत में आकर हस्तक्षेप करे लोकतांत्रिक मामले में। ठीक है, आपका नाम लेकर राजकुमार भाटी जी के पास भारत की राजनीति में अपनी अपनी बारी बोलिए। राकेश जी प्लीज। देखिए, मैं अपनी बात कर दूं। आप इतनी बड़ी नेता हैं कि जॉर्ज ट्रंप आपसे छोटे हैं, पुतिन छोटे हैं, दुनिया के सभी नेता छोटे हैं, नरेंद्र मोदी तो कुछ हैं भी नहीं। आप 4 साल से प्रवक्ता बनकर देश की राजनीति में क्या गंदी भाषा का प्रयोग कर रही है देश देख रहा है। आपने अपने व्यक्तित्व को गिरा लिया है। मैं टिप्पणी नहीं करता हूं जिस ढंग से आपने आज नरेंद्र मोदी जी की भाषा का प्रयोग किया है। 3,500 भारत की राजनीति को अपने भारत की राजनीति में विमर्श गिराने वाली काम करें। आप जैसे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलंक हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलंक हैं। देश की राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाली ऐसी भाषा, आप चुप रहिए। आप कलंक है देश पर, आप मुखबिरी की पार्टी के लोग हैं। राजनीति बिना संस्कार का नहीं चल सकते हैं। अंग्रेजों राजनीति बिना संस्कार का नहीं चल सकते। संस्कारहीन होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस गाली वाली मैडम के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट